दोस्तों अगर आप मुझे पूछो कि सर आलसी इंजीनियर के इंस्टाग्राम के डीएम में सबसे ज्यादा मैसेजेस किस बात के हैं, तो मैं आपको बता दूं लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है रिगार्डिंग ऑनर्स कोर्सेस। जी हाँ, 2019 पैटर्न के बाद पुणे यूनिवर्सिटी में इतने सारे चेंजेस आए, फिर ऑडिट कोर्सेस हो, ऑनर्स कोर्सेस हो या फिर इनसेम एंडसेम की स्ट्रेटेजी हो, इन सारे में इतने सारे कंफ्यूजन्स लोगों में है। उसमें स्पेशली जो ज्यादा कंफ्यूजन है वो है ऑनर्स कोर्सेज के बारे में। बहुत सारे लोग जो है वो अभी फिलहाल फॉर्म भर भी रहे एग्जाम फॉर्म, तो उनको मैं बता दूं उनके एग्जाम फॉर्म में जो ग्लिच था कि भाई ऑनर्स कोर्सेज के यहाँ पे जो नॉट एप्लीकेबल वाला जो क्लिक है वो क्लिक होने के बावजूद भी आगे फॉर्म नहीं बढ़ पा रहा था, वो अब आगे बढ़ पा रहा है। बहुत कम दिन बचे फॉर्म भरने के लिए। अगर आपने अब तक फॉर्म नहीं भरा है तो भाई लोग प्लीज पहले आप फॉर्म जो है वो आपका पूरा का पूरा भर दो। अब आपके डाउट्स के ऊपर आते हैं और इस पूरे वीडियो में मैं ऑनर्स कोर्स के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताने वाला हूं। अगर आप चैनल पे नए हो या फिर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पहला सवाल, क्या सर ऑनर्स कोर्सेस या फिर सब्जेक्ट जो है वो कंपलसरी है? तो मैं बताता हूं ब्रांच वाइज अलग अलग सब्जेक्ट्स आते हैं, लेकिन ऑनर्स कोर्सेस के सब्जेक्ट्स लेना ये बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है। दूसरा सवाल, क्या हम लोगों ने ऑनर्स कोर्सेस ऑप्ट करने चाहिए? तो मैं आपको बताता हूं यूजुअली कॉलेजेस ने एक्स्ट्रा सेशंस लेके ऑनर्स कोर्सेस की पढ़ाई जो है बच्चों से करवानी होती है, लेकिन जिस हिसाब से साल डेढ़ साल से मैं चीजें देख रहा हूं कि कॉलेज की तरफ से ऑलरेडी उनको इतना लोड होने की वजह से एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लिए जाते। तो अगर आपको ऑनर्स कोर्सेस ऑप्ट करने हैं तो वो खुद की जिम्मेदारी पे करो कि आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेने पड़ेंगे। आपको हर एक सेमेस्टर में एक इनसेम और एंडसेम का पेपर जो है वो एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, खुद पढ़ाई करके। ये चीज आपको दिमाग में रख के आगे बढ़ना पड़ेगा। नंबर 3, सर क्या इसके हम लोगों को क्रेडिट्स मिलते हैं? हाँ, आपने ऑनर्स कोर्स लेने के बाद आप जैसे जैसे एग्जाम्स देते हो, क्लियर करते हो, उसके बाद उसके क्रेडिट्स जो है वो ऐड ऑन होते रहते हैं और जब आप पास आउट हो जाओगे उसके बाद वो क्रेडिट्स ऐड होके आपको आपके रिजल्ट्स में जरूर दिखाई देंगे। सर ये जो ऐड किए हुए क्रेडिट से क्या ये मेरे एसजीपीए या फिर सीजीपीए पे अफेक्ट करेंगे? बिल्कुल नहीं। एसजीपीए सीजीपीए आपके रेगुलर सब्जेक्ट के हिसाब से ही काउंट होता है। ये एडिशनल क्रेडिट से ये बिल्कुल भी आपके एसजीपीए और सीजीपीए पे किसी तरीके से अफेक्ट नहीं करने वाले। सर व्हाट इफ अगर मैं इन सब्जेक्ट में ऑनर के सब्जेक्ट में एक आध सेमेस्टर में फेल हुआ? आप किसी भी तरीके से अगर ऑनर सब्जेक्ट में फेल हुए ना दोस्तों, तो भी आपको कहीं पे भी एटीकेटी नहीं लगने वाली है। हाँ, आपके रेगुलर 5 सब्जेक्ट में से किसी सब्जेक्ट में अगर फेल हो रहे हो तो आपको एटीकेटी लग सकती है। तो ये चीज आपको ख्याल रखनी पड़ेगी। अब आप पूछोगे सर एडवांटेजेस क्या है इस ऑनर कोर्सेज के? तो मैं आपको बता दूं कि आप अभी जिन लोगों ने ऑनर कोर्सेज लिए थे उनको जिस हिसाब से पासिंग सर्टिफिकेट मिला है वहां पे क्लियरली स्पेसिफाइड है कि फलाना फलाना स्टूडेंट ने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कंप्लीट किया है विथ ऑनर्स इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट। इसका मतलब है ये आपके रिज्यूमी में, आपके पासिंग सर्टिफिकेट में, आपके डिग्री के साथ एक एक्स फैक्टर ऐड करता है जो कि आपको प्लेसमेंट के लिए काफी काम आ सकता है। इसीलिए अगर आप कोई सब्जेक्ट सिलेक्ट कर रहे हो तो दिमाग लगा के सिलेक्ट करो जिसका आगे जाके बहुत स्कोप हो प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? अब आपका ये सवाल है कि सर अगर मैं एक आध सेमेस्टर में फेल हुआ तो भाई आप आगे जाके आगे भी आपको आपकी डिग्री कंप्लीट होने के बाद भी अगर आपका वो सब्जेक्ट नहीं निकला तो यू हैव अ चांस, आप वापस वो एग्जाम दे सकते हो और बाद में वापस आपकी डिग्री जो है वो सर्टिफिकेट जो है वो चेंज होके आ जाएगा। जैसे ही आपने चारों सेमेस्टर के एग्जाम्स क्लियर करे ऑनर्स सब्जेक्ट्स के, आपको इस डिग्री के साथ साथ ऑनर्स इन आपका जो भी सब्जेक्ट है वो क्लियरली यहां पे मिल जाएगा। ये चीज आपने ख्याल रखनी है। एक और डाउट लोगों को आता है कि सर जी अगर मैंने थर्ड ईयर में लिया, बाद में मेरे को रियलाइज हुआ कि मुझे आगे नहीं कंटिन्यू करना है, तो मैंने क्या करना है? तो भाई इस केस में आपने आपके कॉलेजेस और एचओडी को ये क्लियरली स्पेसिफाई करना है कि आपको क्यों नहीं करना है और जो भी एप्लीकेशन है, फॉर्मेलिटीज है, वो कंप्लीट करनी पड़ेगी। आपने अगर ऑनर्स कोर्स बीच में छोड़ा तो आपके डिग्री पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। बस हाँ, ये चीज जो है वो नहीं आती है जहां पे ऑनर्स इन स्पेसिफिकली लिखा होगा, जब तक कि आप लोग चारों सेमेस्टर के एग्जाम्स क्लियर नहीं करते हो तब तक। और एक बात, जब आप इसका फॉर्म भरोगे, जब आपने ऑनर्स सब्जेक्ट सिलेक्ट करा होगा, यू विल फाइंड कि आपकी फीस इंक्रीज हो चुकी है। बिकॉज यार आंसर बुक के लिए, पेपर सेटिंग के लिए, पेपर चेकिंग के लिए उनको पैसे लगते हैं, उस हिसाब से उन्होंने एग्जाम फी में कुछ बढ़ोतरी आपको दिखाई दी होगी जब आप ऑनर्स कोर्सेज सिलेक्ट करते हो। तो ये था टोटल अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग ऑनर्स कोर्स। तो सारे रूल्स रेगुलेशन मैंने तो यहाँ पे बताए हुए हैं। आपको अगर कुछ भी डाउट होगा तो भाई अपने इंस्टाग्राम के पेज पे आप मुझे डाउट्स पूछ सकते हो, आपके डाउट्स क्लियर कर सकता हूं मैं। और साथ ही साथ और अगर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है तो नया वीडियो भी मैं आपके लिए डाल सकता हूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।